कांग्रेस हाईकमान पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह प्रदर्शन किया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा निर्देश दिया गया था कि 21 तारीख को देश भर में जो प्रदेश इकाइयां हैं वो इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करें और जनता को बताएं कि किस तरह से ये धांधलेबाजी हुई है और ये बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें करीब लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ गया है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो दिल्ली का प्रदेश मुख्यालय है, जो दफ्तर है, वहां से बीजेपी मुख्यालय जाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस के प्रशासन के द्वारा सख्त जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए थे। धारा 144 लागू की हुई थी जिसके बाद उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर जब जोर जबरदस्ती की गई तो जो कार्यकर्ता है और जो प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनको पुलिस ने यहाँ पर डिटेन कर लिया है। लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि पेपर लीक मामले की जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर संसद तक चलती रहेगी और विशेष सत्र में कांग्रेस के साथ साथ जो अपने विपक्षी दल है, इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं, वो इस मामले को पुरजोर तरीके से सदन के अंदर उठाने वाले हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। नीट एग्जाम के खिलाफ युवाओं के साथ अब कांग्रेस भी सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस ने आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया और इस कड़ी में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ हैं वो शामिल हुए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लगातार केंद्र और राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाओं और फैसले पर प्रश्न चिन्ह उठाए। इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने खुलकर केंद्र सरकार से तमाम सारे युवाओं के भविष्य बताते हुए इस परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही। वहीं जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के तमाम सारे पिछले घोटाले याद दिलाते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार को घेरा। प्रदीप जोशी जी को चार्ज दे दी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। वन, ठीक है। दूसरा, नर्सिंग घपले और घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और कौन है? महेंद्र गुप्ता, जो सीबीआई के अफसर गिरफ्तार हुए, राहुल राज और एक और कोई भास्कर या कुछ नाम है उसका, उनके और इनके कॉल डिटेल चेक होने चाहिए। जो जितेंद्र शुक्ला है, जो उस समय के रजिस्ट्रार है, उनके और महेंद्र गुप्ता के कॉल डिटेल चेक होने चाहिए। और सीबीआई के करप्ट अधिकारियों की और इस सरकार के मंत्रियों उसके अधिकारियों की क्या साठगांठ हुई, इस पहलू पे भी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि हारने के बाद भी वो सरकार का विरोध जारी रखेगी और सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की हर वो संभव कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कीचड़ फेंको आंदोलन भी किया है। जब से नीट का एग्जाम हुआ है तब से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही साथ जो मेडिकल छात्र हैं उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन जारी है लगातार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीट की परीक्षाओं में अनियमित हो रही है। केंद्र सरकार के तरफ से कई पेपर लीक हो चुके हैं। कोई भी पेपर समय पर नहीं हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो पेपर लीक किए जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार का युवाओं के भविष्य के साथ में कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सरकार पर हमलावर थे। हालांकि जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको पुलिस की तरफ से हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे जो मेडिकल के छात्र हैं उनको राहत मिलेगी। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। नीट परीक्षा मामले में आज लगातार 5वें दिन भी आंदोलन जारी है।
कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा था कि नीट मामले की जांच जारी, इंटरनल इंक्वायरी जारी है और समुचित रिपोर्ट आने तक सरकार इस मामले को निगरानी पर रख रही है। शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये भी कहा था कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की किसी को अनुमति नहीं होगी। लेकिन बच्चे अभी भी मान नहीं रहे और लगातार देश के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन करने की सूचना मिली है। इस बीच बिहार से इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग की एक टीम दिल्ली में है, जो वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अपनी रिपोर्ट देगी। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद एनटीए को लेकर कोई अलग फैसला ले सकती है या नीट फैसले को लेकर कोई कठोर कदम उठा सकती है। जानकारी यही वाली है कि सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद नीट परीक्षा रद्द भी कर सकती है। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। नीट धांधली मामले को लेकर के बिहार में हंगामा मचा हुआ। एक तरफ कल जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के नज़दीकी प्रीतम कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि प्रीतम कुमार जो है पूरे मामले में उनका भी नाम आ रहा है, उसके सिकंदर यदुवेंदु से उनका कहीं ना कहीं लिंक है, उन्होंने ही गेस्ट हाउस बुक कराया था। तो आज तेजस्वी यादव ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बुला करके पूछताछ किया जा सकता है, अगर इन लोगों से नहीं होता है तो कहें हम मुख्यमंत्री से कह करके पूछताछ करवाते हैं, अगर इन लोगों से नहीं होता है, आरोप लगाने से नहीं होगा। वहीं विजय सिन्हा के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको कुछ आता नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस इनकम टैक्स गोलंबर पे धरना प्रदर्शन की और धरना प्रदर्शन के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे अपने लोग भी अगर इसमें शामिल हों तो उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन भाजपा की ये रणनीति रही है, आरएसएस की जो सोच है ऐसी है। व्यापक घोटाले से लेकर तमाम मामले का जिक्र अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया और नीट परीक्षा को रद्द करने की बात कही। वहीं विजय सिन्हा के बारे में कहा कि विजय सिन्हा को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। नीट के खिलाफ ये नाराजगी अहमदाबाद के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई है और ये नज़ारा है गुजरात यूनिवर्सिटी का, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता नोट बरसाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से नीट के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार से पैसों को लेकर ये सीटें दी गई हैं, ये जताने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। पुलिस के भी यहाँ पर सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं उनका आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नकली नोट बरसाकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि नीट के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर उग्र विरोध किया जा रहा है, पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार यहाँ पर आक्रामक दिखाई दे रही है और यह जताने की कोशिश कर रही है कि नीट के मामले में कहीं ना कहीं एक गंभीर लापरवाही हुई है और इस मामले में जांच की जानी चाहिए। अब तक जो कार्यवाही हुई है उसको लेकर एनएसयूआई या कांग्रेस बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और ये मांग की जा रही है कि एनएसयूआई और कांग्रेस के द्वारा के नीट के मामले में पुख्ता कार्यवाही होनी चाहिए। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। नीट के खिलाफ ये नाराजगी अहमदाबाद की सड़कों पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है। मनीष दोशी से ही जानेंगे किस प्रकार की नाराजगी है, क्या चाहते हैं। समग्र देश में जिस तरीके से एनटीए ली गई नीट की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पर सरकार सुनने के लिए तैयार है। अभिभावक परेशान है, 23 लाख बच्चों परेशान है, पर सरकार सुनती नहीं। सरकार भ्रष्टाचारी और पेपर लीक करने वाले को राजकीय आश्रय देके बचा रही है और जो मेरिट वाले बच्चे इसको न्याय नहीं दे। कांग्रेस पक्ष ने पूरे देश में यह आंदोलन किया है और इस देश को इस न्याय की लड़त में कांग्रेस बच्चों के साथ है। देश के भविष्य के जो बच्चों है इसको सलामत भविष्य के लिए मांग के साथ ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का यहाँ पर व्यापक विरोध हो रहा है। देखिए किस प्रकार से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस की बैन पर चढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं अपना उग्र विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने भी इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। कई कार्यकर्ताओं को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है और ये विरोध लगातार उग्र
होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जमकर नकली नोटों की बरसात की है और ये जताने की कोशिश की है कि नीट के मामले में गंभीर धांधली हुई है और इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए। अब तक जो जांच हुई है उसको लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि ये व्यापक विरोध अहमदाबाद में नजर आ रहा है। पुलिस इनको घसीट कर ले जाते हुए हिरासत में ले रही है और इस जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं रोकने का, आंदोलनकारियों के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके प्रदर्शन को रोकने का प्रयास कर रही है। घसीट कर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। नीट की परीक्षा को लेकर जो विवाद देश में खड़ा हुआ है, अब उसका असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आने लगा है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मांगे रखी हैं कुछ। उन्होंने आरोप लगाए हैं बड़े घोटाले के। उन्होंने ये कहा है कि नीट की जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए, नेट की परीक्षा के जैसे उसे रद्द कर दिया जाए। पेपर लीक हो गया, मई महीने में FIR दर्ज हो गया, उसके बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई लीक नहीं हुआ, लेकिन आज अब उसको स्वीकार करना पड़ा है कि पेपर लीक हुआ है और इसमें गड़बड़ियां हुई है। जब गड़बड़ियां हो गई है तो जिस प्रकार से UGC नेट के परीक्षा रद्द किए हैं उसी प्रकार के नीट के भी एग्ज़ाम रद्द किए जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इनकी जांच कराई जानी चाहिए। और तीसरी बात हमारी मांग ये है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो नेट का जो अध्यक्ष है उसे भी बर्खास्त किया जाए। भूपेश बघेल के बयान पे कोई सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के जो तेवर हैं वो बड़े तीखे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा को लेकर कर सकती है। प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। नीट परीक्षा को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज वाराणसी में नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा और उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। जोरदार नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज वाराणसी के कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नीट परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे प्रक्रिया की सीबीआई जांच के बाद जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से परीक्षा कराने में असफल रहे, ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये भी मांग की कि इसमें गड़बड़ी में जो भी लोग शामिल हैं, जिन्होंने भी धांधली की है इस परीक्षा में, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उन्होंने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। हालांकि पुतला उनसे पुलिस ने छीन लिया और इससे वो पुतला फूंकने में असफल रहे, लेकिन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री की लापरवाही से ही इस नीट परीक्षा में धांधली हुई है और इस परीक्षा को कराने वाली एजेंसी भी संदेह के दायरे में है। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं में पुतला छीन लेने को लेकर भी काफी गुस्सा था। समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों का कहना था कि अब प्रशासन उन्हें गांधीवादी तरीके से आंदोलन भी नहीं करने दे रहा है और विरोध में वो पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और उनसे पुतला भी छीन लिया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वाराणसी में आज नीट परीक्षा को लेकर यहाँ पर काफी लोगों में आक्रोश रहा। यहाँ पर जो राजनीतिक दल थे वो लगातार नीट परीक्षा को रद्द करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आज यहाँ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। निचली अदालत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट 2-3 दिन में फैसला सुनाएगा। तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि निचली अदालत ने उन्हें अपनी दलीलें रखने के लिए पूरा मौका नहीं दिया है, जबकि कानून में यह कहा गया है कि सरकारी वकील को पूरा मौका मिलना चाहिए। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने यह भी कहा कि जब निचली अदालत से रिटन सबमिशन दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया तो निचली अदालत ने वक्त देने से इनकार कर दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य की दोनों सत्ताधारी पार्टियां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के तहत कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिसका सीधा फायदा विधानसभा के चुनाव में हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे टेट परीक्षा कराने का मामला हो, चाहे फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा हो। तमाम ऐसे फैसले चंपई सोरेन ने लिए हैं जिसका फायदा विधानसभा के चुनाव में पार्टियों को मिल सकता है। अब एक नए फैसले के तहत चंपई सोरेन ने ये निर्णय लिया है कि आगामी जुलाई महीने से चंपई सोरेन एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को शुरू करेंगे और गांव कस्बों में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और तत्काल अधिकारियों के मार्फत उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल चंपई सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के दौर में इस तरह के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किए जाते थे और उसका फायदा कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दिया, तो अगर ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहता है तो विधानसभा चुनाव में भी उसका फायदा जरूर दिखाई देगा। अब ऐसे हालात में जुलाई महीने से जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विधानसभा के चुनाव में उसका कितना लाभ ये पार्टियां ले पाती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। पिछले दिनों इंदौर की पलासिया थाने में एक महिला ने अपने बलात्कार होने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सजल मित्तल को गिरफ्तार करके पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला एक ऐसे गिरोह से जुड़ी हुई है जो कि लोगों को ब्लैकमेलिंग करके और उनसे मोटी रकम वसूलता है। पुलिस ने गिरोह के 7 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह की सरगना लेडी डॉन सपना साहू फरार है, जिस पर 3000 रुपये का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है। गिरोह अपना शिकार ढूंढता था, उसके साथ शादी रचाता था, फोटो और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था और सेटलमेंट करवाती थी सपना साहू। सपना साहू का पूरे गिरोह में मुख्य भूमिका सामने आई है, जिसी के चलते पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसके पहले भी कई सारे थानों में सपना साहू के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। उनके घरों तक कई दिनों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली की मंत्री अतिशी इस समय अमरण अनशन पे हैं। वो सत्याग्रह कर रही हैं, पानी सत्याग्रह। उनका कहना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पार्टी सत्याग्रह और अनशन करके, आंदोलन करके निकली है और आंदोलन के माध्यम से ही दिल्ली के लोगों को तक पानी पहुंचाएंगे। एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुंचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं। देखना होगा कि दिल्ली के लोगों तक पानी कब तक पहुंचता है, क्योंकि दिल्ली के लोगों का सब्र जो है वो टूटता जा रहा है। लगातार पानी को लेकर जो आक्रामक हो रही है जनता। देखना होगा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को पानी कब तक उपलब्ध कराती है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।
वाराणसी के साथ ही पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में है, जहां तकरीबन 1000 लोगों ने योग किया और ये शपथ लिया कि हम अपने परिवार के साथ ही खुद भी प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट योग को देंगे ताकि योग करने से हम निरोग रह सके। इस दौरान सिर्फ वाराणसी में ही तकरीबन 1 लाख लोगों ने योगाभ्यास किया, चाहे वो काशी के घाट हो या फिर तमाम विश्वविद्यालय और अन्य स्थान। वहां पर तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे और उनके नेतृत्व में योगाभ्यास कराया गया। हालांकि काशी विश्वनाथ धाम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि योग बहुत जरूरी है और योग करने से लोग निरोग रहते हैं। ऐसे में योग करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए और योग के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से 10 सालों में योग ने अपना एक नया आयाम लिया है और पूरे विश्व में योग किया जा रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि योग का कार्यक्रम काशी विश्वनाथ धाम में किया गया और ऐसे में ये बताया गया कि शिव शंकर भी योग किया करते थे और योग में उन्हें कहा जाता है कि वो ही योग के जनक थे। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम में योग होना भी एक बड़ा संयोग था, एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसकी वजह से लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंचे। उन्होंने योग किया और बताया कि यहाँ योग करने के बाद एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। हालांकि आज पीएम मोदी वाराणसी में मौजूद नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। ऐसे में वाराणसी में योग दिवस का कार्यक्रम बेहद धूमधाम से मनाया गया और लोगों में एक अलग जोश देखा गया। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। काशी विश्वनाथ धाम में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद थे। हालांकि जो इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे थे वो हमारे साथ हैं और जानते हैं कि आखिर कितना बृहद ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए किस तरह की तैयारी की गई थी। वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जनपदीय कार्यक्रम था वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में आयोजित किया गया। माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका का निर्वाह किया। साथ ही वाराणसी के जो जनप्रतिनिधिगण हैं और सम्मानीय अधिकारीगण हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और लोगों ने योग किया। 1000 से ऊपर की संख्या रही योग करने वाले लोगों की। मंदिर न्यास ने यहाँ पर अपनी तरफ से सभी लोगों के लिए जल की व्यवस्था, छाछ की व्यवस्था और कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात लड्डू प्रसाद की व्यवस्था रखी है, जो अभी सभी लोगों ने ग्रहण किया है। कार्यक्रम सफलतापूर्वक निष्पादित हुआ। काशी विश्वनाथ धाम में ये कार्यक्रम हुआ है, तो काशी विश्वनाथ धाम में योग का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? योग कहीं भी किया जाए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर श्री काशी विश्वनाथ धाम की बात करें तो महादेव को आदि योगी भी कहा जाता है। योग की परंपरा प्रारंभ वहीं से हुई है, तो इस प्रांगण में योग करने के साथ साथ पुण्य का भी कारक है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अपने धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और योग के प्रति रुचि रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले और योग करने वाले सभी के स्वागत के लिए कटिबद्ध है और अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। नमस्कार। तो हमारे साथ बातचीत के लिए काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व मिश्रा थे, जिन्होंने बताया कि देखिए जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम में इस योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ था वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद आदि भगवान शंकर को महायोगी भी कहा जाता है और ऐसे में इस प्रांगण में योग कार्यक्रम का होना बेहद खास है। और इस दौरान इन्होंने लोगों से अपील की कि लोग प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालें और योग करें। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। विश्व योग दिवस के अवसर पर भोपाल में भी जगह जगह योग मनाया जा रहा है और योग को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। सीएम हाउस में योग हुआ है। दरअसल पानी के चलते लाल परेड मैदान पर होने वाला मुख्य समारोह रद्द हो गया, लिहाजा सीएम निवास में योग का मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी और रामेश्वर शर्मा सहित तमाम लोग उसमें शामिल हुए। कई स्कूलों के विद्यार्थी भी इस योग में शामिल हुए और ये मैं एक योग स्थान यहाँ पर हो रहा है बीजेपी कार्यालय में, वो दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी योग
कर रहे हैं। तमाम सारे लोग योग में शामिल हुए हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये योग का आयोजन किया गया है और अब पूरे विश्व में ये योग मनाया जाता है। पहले सिर्फ भारत में ही योग मनाया जाता था। 21 जून को ये मनाया जाता है योग दिवस, और आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न शहरों के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी कई जगह इस तरह से योग साधना हो रही है। ये आप दिखा रहे हैं कि विभिन्न तरीके के आसन हैं जिसको कि एक इंस्ट्रक्टर की मदद से यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं, और ये एक स्वस्थ रहने की दिशा में हर मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ये योग दिवस मनाया जाता है ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। और इस मौके पर आज भोपाल से श्री अन्न योजना का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम निवास में किया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।